हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठी, घर की डीप क्लीन की। घर की डीप क्लीनिंग करने के बाद अम्मी ने आटा निकाल कर दे दिया। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके आटा गूंदते। आटा गूंदने के बाद तो आज सब्ज़ी में कुछ समझ में नहीं था आ रहा, तो फिर मेरा बाबा चला गया था सब्ज़ी लेने। सब्ज़ी लेकर आया तो मेरा बाबा बैंगन लेकर आया और प्याज टमाटर आलू जो भी सब्ज़ी सब्ज़ी ख़त्म थी, सॉरी, बट वही सब्ज़ी अबू मेरा लेकर आया। तो यहाँ पे फिर मेरा बाबा सब्ज़ी ले आया था, तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके पहले आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं आटा गूंद रही थी। बस आटा जल्दी जल्दी गूंदने के बाद फिर आपको टेंशन नहीं होती, फिर बस मुझे यही टेंशन होगी जल्दी जल्दी करके मुझे सब्ज़ी कट करनी है। सब्ज़ी कट करने के बाद सबसे पहले मैं बनाती हूँ सब्ज़ी सालन जो भी होता है वो सब बनाने के बाद ही फिर मैं आटा वाटा बट पहले मैं आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं आटा गूंद रही थी। फिर वहाँ पे मेरे को सब्ज़ी भी काटनी थी और फिर घर भी पूरा ऐसा फैला पड़ा था गंदा, तो घर की भी मैंने आज सफाई नहीं की थी क्योंकि आज पूरा दिन हमारे घर में लाइट नहीं थी, पूरी रात लाइट नहीं थी। ठंड में भी लाइट वालों को बस क्या ही कह सकते हैं, लाइट वालों ने भी बहुत परेशान कर दिया है। कभी लाइट नहीं होती, कभी गैस नहीं होती, कभी पानी नहीं होता। बस ये चीज़ें भी बहुत परेशान करती हैं, आपको बहुत तंग करती हैं। लाइट के बिना भी आप नहीं रह सकते हो। लाइट नहीं है तो मोबाइल चार्ज नहीं होंगे, बैटरियाँ यूपीएस चार्ज नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। और जब गैस नहीं होगा तो फिर आप खाना नहीं बना सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और जब पानी नहीं होगा तो फिर पानी नहीं होगा तो आप खाना कैसे बनाओगे, आप घर की सफाई कैसे करोगे। तो पानी भी बहुत ज़रूरी है, गैस भी बहुत ज़रूरी है, लाइट भी बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर फिर जल्दी जल्दी करके मैं आटा गूंद रही थी, तो आटा गूंदने में भी टाइम लगता है। फिर यहाँ पे जो मैंने थोड़ी बहुत स्पीड लगाई हुई थी, तो इतनी स्पीड में कोई भी काम नहीं होता, हर काम स्लो स्लो ही होता है। तो फिर यहाँ पे फाइनली मेरा आटा गूंद चुका था। फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके इसको थोड़ा सा ऑयल भी लगा लेते। ऑयल मैं इसलिए लगाती हूँ कि रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत नरम होती हैं रोटियाँ। ऑयल लगाने का फ़ायदा ये होता है। फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी अम्मी ने प्लेटों में डालकर मुझे दे दी थी, तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके सब्ज़ी कट करते हैं। तो सब्ज़ी में सबसे पहले मैंने बैंगन कट कर लिए थे। बैंगन कट करने के बाद बस ये टमाटर है, हरा धनिया है, हरी मिर्ची है, बस ये मैं कट कर लूँगी क्योंकि मैं प्याज नहीं डालूँगी, क्योंकि प्याज वाली टमाटर वैसे भी खट्टे हैं। आज छोटे वाले टमाटर मंगाए हुए क्योंकि वो खट्टे भी होते हैं और इतने मतलब नरम नहीं होते। तो फिर ये टमाटरों की चटनी बहुत अच्छी बनती है। फिर यहाँ पे हरी मिर्ची और टमाटर मैं काट रही थी। काटने के बाद बस सिंपल सी इसकी चटनी बना लूँगी। पर पहले सबसे पहले मैं तलूँगी बैंगन तलने के बाद ही मैं टमाटर की चटनी बनाऊँगी, क्योंकि आप पहले चटनी बनाते हो तो फिर कढ़ाई ख़राब हो जाएगी। फिर कढ़ाई ख़राब हो जाएगी तो फिर आपके बैंगन नहीं बनेंगे अच्छे। तो फिर इस वजह से यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं टमाटर कट कर रही हूँ। टमाटर भी काटने में बस छोटे टमाटर तो बहुत तंग करते हैं, जो बड़े होते हैं तो जल्दी जल्दी कट जाते हैं। छोटे भी आप मंगाते हो तो फिर वो थोड़े बहुत परेशानी करते हैं, इतनी आराम आराम से कटते हैं। तो फिर टमाटर भी आधे से ज़्यादा ख़राब निकल जाते हैं आपके। और फिर सब्ज़ियाँ भी आजकल बहुत ख़राब आ रही हैं, इतनी अच्छी फ्रेश सब्ज़ियाँ तो नहीं आ रही। फिर यहाँ पर बैंगन भी ख़राब हो चुका था एक। तो फिर यहाँ पर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी कट चुकी थी। तो फिर वहाँ पर ये जो ख़राब वाला बैंगन है मैं यहाँ पर रख दूँगी। फिर यहाँ पर मेरी इमली भी पड़ी हुई थी, इमली को थोड़ा सा कटोरी के अंदर डाल के थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। फिर इसका पल्प बना लूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि आप बैंगन फ्राई करोगे। फिर यहाँ पे मैंने ऑयल भी रख लिया था गरम करने के लिए। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं ऑयल में डाल रही थी। ऑयल तो इतना गर्म हो रहा था, इतना मेरा हाथ जल चुका था, इतनी वो तेल की जो है ना इतनी चिंगारियाँ हो रही थी तेल की। तो पता है तेल गर्म होता है तो फिर बहुत परेशानी होती है। और इनको मैंने वॉश भी किया था तो पानी वाले हो रहे थे बैंगन, तो इस वजह से तो इसलिए आपका हाथ भी मेरा तो थोड़ा बहुत जल गया था। तो कोई नहीं, ऐसा हो जाता है, आपको पता नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे ज़्यादा मैं भर भर के इसलिए डाल रही हूँ कि मैंने बोला एक ही चक्कर में एक बन जाए, फिर दूसरे चक्कर में बन जाए, फिर चटनी बना के रोटी बना लूँ, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं बनते। बैंगन गलने में भी टाइम लगता है और फ्राई वाले तो इतने जल्दी बन जाते, इतना टाइम नहीं लगता। फिर यहाँ पर थोड़े से बन चुके थे। फिर यहाँ पे जो सूखा हुआ धनिया है मैं ये डाल देती हूँ, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, और जो इमली का पल्प बना कर रखा है वो मैं इसके अंदर एक एक चमचा डाल दूँगी। इतने खट्टे इतने फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं इसमें थोड़ी कुटी हुई मिर्चें, थोड़े सूखे हुए धनिया और थोड़ा सा इमली का जो पल्प बना के रखा था वो डाल दूँगी। फिर यहाँ पे एक चक्कर बन चुका था बैंगन का, तो फिर दूसरा मैंने डाल दिए थे। बैंगन फ्राई हो रहे थे, मैंने कहा बस जल्दी जल्दी फ्राई हो जाए तो फिर आपको टेंशन नहीं होती। और यहाँ पर मैं इमली का पल्प भी डाल रही थी। ये डालने से बैंगन बहुत खट्टे होते हैं और बहुत मज़ेदार और बहुत चटपटे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, इतने कड़क होते हैं और इतने जायके वाले होते हैं। आप रोटी खाते हो, आपको रोटी खाने का बहुत मज़ा आता है। आप सोच रहे हो कि ये जला दिए, ये जलाए
नहीं है, बैंगन को इसी तरीके से फ्राई किया जाता है, तो इसी तरीके से अच्छे लगते हैं बैंगन, क्योंकि बैंगन तो आप हर तरीके से बना सकते हो, आपका मतलब जो दिल करे आप जैसे बना सकते हो। तो हमारे घर वालों को तो ऐसे बहुत पसंद है, और बैंगन आलू की सब्ज़ी भी पसंद है मेरी अम्मी को। पर फाइनल पहले तो हम ये बना रहे थे, मैंने कहा आज ये बना लेती हूँ, और ये जल्दी भी बन जाते हैं, झटपट रेसिपी है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, आपको जल्दी से आप बना लेते हो। फिर यहाँ पे जो इतना सारा ऑयल है, आज मुझसे ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डल गया था, तो कोई नहीं, खैर है, जितना ऑयल डालते हो उतनी चीज़ें आपकी अच्छी बनती है। फिर यहाँ पे मैं अब जो टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया मैंने कट करके रख दिया है, थोड़ा गैस में कम कर रही थी, क्योंकि गैस भी इतनी तेज़ आता है तो फिर जल्दी जल्दी काम तो हो जाता है, पर फिर आपको टेंशन हो जाती है कि चीज़ें ना जल जाएँ। तो फिर यहाँ पे बैंगन इतने कोई अच्छे बने थे, मज़ेदार, बहुत चटपटे बने थे, घर वालों को बहुत पसंद आए थे। घर वालों ने कहा कल भी यही बनाना, मैंने कहा अब रोज़ रोज़ की नहीं हो रही, एक दफ़ा खा लिए सो खा लिए, कल फिर कोई और सब्ज़ी ट्राई करेंगे। बस हमारे घर वालों को तो कोई चीज़ पसंद आ जाए ना, तो फिर बस उसके पीछे ही पड़ जाना है, तो रोज़ ही फिर वही सब्ज़ी ट्राई करनी है। अरे भाई ऐसा नहीं होता, तो बस हर घर वालों की अपनी अपनी आदत होती है। हमारे घर वालों की आदत है कि कोई चीज़ पसंद आ गई तो फिर उसको बार बार बनाओ। मैंने कहा बार बार की नहीं हो रही, बनाने वाली तो मैं हूँ ना, तो जो मेरा दिल करेगा मैं वही बनाऊँगी। फिर यहाँ पे लिटरली बन चुके थे फाइनली मेरे सारे ये जो हैं बैंगन बन चुके थे। तो फिर यहाँ पे फिर अब मैंने कहा चलो टमाटरों की चटनी भी बना देते हैं। वहाँ पर मेरी रोटी भी पड़ी थी, और मेरा इतना सारा घर में इतना सारा काम फैला पड़ा था, वो सारा मुझे काम भी करना था आहिस्ते आहिस्ते करके। तो फिर यहाँ पे जल्दी से मैंने बैंगन बना लिए थे। बैंगन बनाने के बाद बस फाइनली एक ही यहाँ पे फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैंगन बन चुके थे। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके चटनी बनाते हैं। फिर यहाँ पर ऑयल बहुत गर्म हो चुका था, फिर मैंने यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्चें डाल दी। अब मैं जल्दी जल्दी करके चमचा घुमा रही हूँ, फिर मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद बस फिर ये कुटी हुई मिर्चें, साबुत धनिया, सब चीज़ें मैं इंग्रेडिएंट डाल दूँगी, और फिर जल्दी से मेरी चटनी गल गई, बन चुकी है। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोटी बनाने का भी टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके रोटी बनाते, क्योंकि रोटी आज गैस माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा था। तो फिर गैस आता है तो आपका जल्दी जल्दी काम हो जाता है, जो आप देर से करते हो फिर नहीं होता, और जल्दी जल्दी हो जाता है। क्योंकि फिर यहाँ पर, और आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो मुझे थोड़ा बुखार था और थोड़ा फ्लू था, तो फिर आज मैं दवाई भी लेने गई थी। माय यूट्यूब फैमिली, आपको आज मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो फिर आप काम ठंडे पानी, क्योंकि मैं ठंडे पानी से नहाई थी, तो फिर मुझे बुखार हो चुका था। तो फिर बुखार में तो फिर आपको पता है ये वायरस है, सबको चल रहा है। फ्लू तो इतना हो जाता है कि आपको कोई काम भी नहीं कर सकते हो। पर फिर भी अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है कि जल्दी जल्दी करके मैंने कहा चलो खाना बना लेती हूँ। फिर मैंने दवाई भी खा ली थी, क्योंकि ठंड हो चुकी है, ठंड में आप बीमार भी हो जाते हो। फिर मैंने कहा चलो रोटी वोटी बनानी है, सफाई वफाई भी घर की करनी है, तो फिर जल्दी जल्दी मैंने कहा बना लेती हूँ। फिर बस बर्तन वॉश करना पड़ेगा, तो फिर बर्तन भी वॉश करना है, क्योंकि फिर आपको जब ज़िम्मेदारी होती है और घर की इतनी टेंशन होती है, तो फिर आपको कुछ भी करो, क्योंकि आप पर जब ज़िम्मेदारी होती है तो फिर आप ही को ही करना पड़ता है। फिर कोई भी आपको काम कर कर नहीं देता, आप कुछ भी कर लो। क्योंकि फिर मेरी अम्मी तो कोई भी काम नहीं करती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो बस मैं कर लेती हूँ खुशी खुशी काम। तो फिर बस यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटियाँ बहुत अच्छी बन रही थी, गोल गोल, क्योंकि अब हमारे घर वालों को तो गैस ये जो सेकी हुई रोटियाँ हैं ना, ये बहुत पसंद है। पहले वो कहते थे चिमटे वाली रोटियाँ अच्छी नहीं होती, अब सबको इतनी पसंद है। फाइनली यहाँ पे मेरी 3 रोटियाँ बन चुकी थी, चौथी रोटी जो थी मेरी तवे पे थी, और यहाँ पे मेरे बैंगन और मेरी चटनी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी लग रही थी। पे चौथी रोटी आहिस्ते आहिस्ते करके मैं बना रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि सबको बहुत भूख लगी हुई थी। और यहाँ पे माशाल्लाह इतने अच्छे बैंगन बने थे, और चटनी भी बहुत अच्छी बनी थी। तो हमारे घर वालों का बस यही काम है, कोई अच्छी चीज़ बन जाए तो फिर बस कहते हैं कि बार बार वही बनाओ। मैंने बोला ऐसा नहीं होता, एक दफ़ा एक चीज़ तुमने खा ली तो इंशाल्लाह फिर कल दोबारा दूसरी रेसिपी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो आए तो फिर यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी मेरी चटनी भी बन चुकी थी, मेरी रोटी भी बन चुकी थी फाइनली, इतनी मेहनत के बाद। और इतनी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मुझे फ्लू था, मुझे बुखार था, फिर भी मैंने खाना बना लिया। बस घर वालों को तो बस खाना देना होता है टाइम पे, घर वाले ये नहीं देखते कि बुखार है कुछ भी है। फिर यहाँ पे इतने सारे बर्तन पड़े हुए थे। यार हमें भी छुट्टी, लेडीज़ को एक दिन मिलनी चाहिए, हमें तो एक दिन छुट्टी भी नहीं मिलती। बुखार हो, बीमार हो, कुछ भी हो, बस आपको घर का काम करना ही है। हम तो कोई बाबा की परियां हैं ही नहीं जो हमारे घर में नौकरानियाँ हों या काम करने वाले हों। बस हमें तो अपना काम खुद ही करना पड़ता है, तो बस हम फिर कर लेते हैं काम, क्या ही बात है। और काम भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर आपको बस इतना करना पड़ता है। मेरा तो कभी कभी दिल नहीं करता, और आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था खाना बनाने का, बर्तन वर्तन वॉश करने के।
पर जब मैंने कहा मैं नहीं उठूँगी तो फिर सारा किचन भी गंदा रहेगा, पूरा घर भी फैला पड़ेगा, तो इससे अच्छा है उठकर मैं काम ही कर लूँ। क्योंकि दवाई खा के फिर मैंने कहा चलो काम वाम कर लेते हैं, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से पता चल चुका होगा। तो बर्तन भी इतने सारे ढेरों ढेर जमा हो जाते, मैं बर्तनों से बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। मुझे सारा काम करना पसंद है, बर्तन धोना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर अब क्या करूँ, जब आप पर जिम्मेदारी आती है तो कोई काम आपको पसंद हो या ना हो, पर फिर भी आपको वो काम करना है बाखूबी, वो आपको बस करना ही है काम। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा अच्छी तरीके से गैस को भी अच्छी तरीके से वॉश कर लेते, क्योंकि चटनी बनी थी और बैंगन बने थे तो बहुत सारे ऑयल में बने थे, तो सारा ऑयल गिर चुका था। फिर वो चिकना गैस हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो फिर गैस भी गंदा होता है तो फिर आपको घर अच्छा नहीं लगता। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने सरफ़ वाला कपड़ा मार लिया था। सरफ़ वाले कपड़े मारने के बाद फिर मैंने सूखा कपड़ा भी उठा लिया था, जो किचन का कपड़ा है। फिर मैंने कहा उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँ। साफ़ करने के बाद अच्छी तरीके से सिंक वगैरह धो लूँगी। धोने के बाद तो फिर बस मेरा किचन माशाल्लाह इतना खूबसूरत हो जाएगा, इतना प्यारा डीप क्लीन हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी अच्छी आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। और यहाँ पर आप देखो माशाल्लाह कितना अच्छा मैंने किचन साफ़ किया है, मेरा गैस भी फाइनली साफ़ हो चुका है। आप इतनी मेहनत से कोई काम करते हो तो फिर वो साफ़ सुथरा हो जाता है तो फिर आपको कितनी खुशी मिलती है। फिर बस मैंने अपना काम कर लिया, तो यहाँ पे मेरा किचन साफ़ सुथरा हो चुका है। बाय।